Assalamu alaikum to all students. This is the first lecture of the class 9th of biology. मेरी कोशिश होगी कि आसान अल्फाज का इंतखाब करूं ताकि आप सब मेरी बात को सही तरीके से समझ सकें. I am Kamran and we are going to start the chapter number 1, Introduction to Biology. Students, biology का जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड्स की डेरिवेशन है. वो 2 ग्रीक वर्ड्स हैं बायोस एंड लोगोस. बायोस का मतलब लाइफ है यानी ज़िंदगी और लोगोस का मतलब है रीजनिंग यानी किसी चीज़ के बारे में तजस्सुस पैदा होना. सो बियोलॉजी डील्स विद द स्टडी अबाउट हाउ मैन थॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ वी मूव टू द ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी. Biology is divided into 3 main branches. These branches are zoology, botany and microbiology. And they are further divided into more branches. First of all, we talk about the zoology. Zoology is the branch of biology that deals with the study of animals, their behavior, physiology and composition. It means कि zoology के अंदर हम animals, उनका different behavior, उनका different types of functions और उनकी composition को हम discuss करते हैं. Students, zoology के अंदर हम animals का excretory system, digestive system, metabolic activities, nervous system and other system जो भी animals के अंदर मौजूद होते हैं हम सारों को जो है study करते हैं. Hope so zoology के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं. So the next one is botany. Botany is the branch of biology which deals with the study of plants, their nutrition and their function. Students, botany के अंदर हम different type of structures, different type of functions, different type of composition जो कि plants के अंदर पाई जाती है कि जैसे कि मैं आपको example देता हूँ. आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे पौधे होते हैं और अगर आप उन्हें कभी ऑब्ज़र्व करें तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स नज़र आएंगे. यू नो दैट इवन देयर शेप, कलर एंड स्मेल ऑफ देयर फ्लावर्स आर आल्सो डिफरेंट. सो दीज ऑल कैरेक्टर्स आर टू बी स्टडीड इन द बॉटनी. द थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी. Microbiology is the branch of biology which deals with the study of microorganisms such as bacteria. स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट किस्म के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करते हैं. उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, दूसरे किस्म के जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं. इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म के डिफरेंट फंक्शंस को देखते हैं. जैसे कि हम अमीबा की बात करते हैं, हम उसके अंदर न्यूट्रिशन देखेंगे, लोकोमोशन देखेंगे. बैक्टीरिया है, इसका ह्यूमन बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है. इवन कि इसके अंदर हम स्ट्रक्चर देखते हैं बैक्टीरिया का, उसकी जो है मॉर्फोलॉजी देखते हैं, उसकी एनाटॉमी देखते हैं. अब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या है ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ. और इवन की डाइजेशन भी देखी जाती है. सो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये मज़ीद भी ब्रांचेस में डिवाइडेड हैं. दीज ब्रांचेस आर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी. आपके सिलेबस में 16 ब्रांचेस दी गई हैं जिसमें से 8 आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी. मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मॉर्फोलॉजी के अंदर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को देखेंगे जो है स्ट्रक्चर और देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर मुराद है, उसकी बनावट किस तरह की है. एनाटॉमी जो है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होती है. जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स में आ जाता है लीवर, हार्ट, पेनक्रियास, स्टमक एट्सेट्रा. हिस्टोलॉजी जो है वो टिश्यूज़ की स्टडी होती है. अब सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि टिश्यूज़ होते क्या हैं. टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस. यानी कि एक तरह के सेल जो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे हार्ट के अंदर कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं और कार्डियक मसल्स होते हैं, जबकि लीवर के अंदर लीवर टिश्यूज़ और लीवर सेल्स होते हैं. ये दोनों की कंपोजिशन आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ है. लीवर सेल्स जो हैं वो लीवर के लिए काम करते हैं, डाइजेशन में मदद देते हैं, जबकि हार्ट सेल्स जो हैं वो सर्कुलेशन में मदद देते हैं. सो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी. तो आगे चलते हैं. इसके बाद है सेल बायोलॉजी. इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर जो है हम सेल को स्टडी करेंगे, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन और सबसे स्पेशल चीज़ सेल के ऑर्गेनेलीज़ को स्टडी करेंगे. तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलीज़. होप सो आप में से बहुत से लोग इस बारे में जानते भी होंगे.
सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। इसके एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus एट्सेट्रा। द नेक्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट पार्ट्स जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस को देखते हैं। जैसे कि हार्ट है हमारे अंदर पाया जाता है, उसका फंक्शन क्या है ये हमें फिजियोलॉजी बताएगी। एज़ यू नो ह्यूमन बॉडी के अंदर लीवर होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, उसके बाद हमारे अंदर जितने मसल्स हैं उसके क्या फंक्शन है, ये सब चीज़ हमें फिजियोलॉजी स्टडी करने के बाद मालूम होती है। होप सो यू आर इंजॉइंग द लेक्चर। जेनेटिक्स जो है स्टडी ऑफ जीन्स होती है और उसकी इनहेरिटेंस होती है। अब जीन्स क्या है, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है। जीन्स जो है एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि फादर टू ऑफस्प्रिंग्स मूव करता है। इसके अंदर जो है डिफरेंट खसूसियात को ये कंट्रोल करता है। हर खसूसियात के लिए एक जीन होता है, जैसे कि हमारी आई कलर के लिए जीन होगा, हमारी स्किन कलर के लिए जीन होगा। इवन स्टूडेंट्स ये हमारे डिफरेंट बिहेवियर्स में भी इन्वॉल्व होता है। Embryology is the study of development of embryo to new individuals. It means कि एम्ब्रोयो से लेकर इंडिविजुअल बनने तक के दरमियान की जितनी भी स्टेजेस हैं वो हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। सेल डिवीजन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलप करता है और उसके बाद वो डिफरेंट स्टेजेस से होता हुआ एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। Taxonomy is the study of classification of organisms into groups, in which we study the different methods of classification of organisms. They are classified into different groups, classes, kingdoms. In the next classes, you will be able to know about different types of classification. उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और कहीं कमी कोताही होगी तो वो आपकी मुकम्मल हो गई होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।